बेटे हमारे टॉपिक का नाम है आज ऑसिलेशन। ये हम बेटे A2 का आगाज कर रहे हैं। ये थर्ड टॉपिक है A2 का। इससे हम बेटे स्टार्ट लेते हैं ऑसिलेशन से। अब बेटे ऑसिलेशन है क्या हमारे पास? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। कीप इन माइंड ये सेम चीज है। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, सिर्फ स्पीड ऑफ वाइब्रेशन का इसमें फर्क होगा। इसके हम डिटेल आगे जाके पढ़ते हैं। तो हम बेटे बोलते हैं इसको कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, कि किसी मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ मूव करना, अपने मोशन को बार बार रिपीट करना। देखिए बेटे वी हैव दिस पेंडुलम। अब अगर बेटे ये पेंडुलम हमारे पास मूव करता है फ्रॉम पोजीशन ए, ओ एंड बी, और ये मोशन बार बार रिपीट कर रहा है, फॉरवर्ड मोशन, बैकवर्ड, अबाउट मीन पोजीशन। ये जो ओ है बेटे इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, या इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन एज आई टोल्ड यू, या बेटे आप बोलते हैं रेस्ट पोजीशन, ठीक है, या बेटे आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये होता है हमारे पास जी वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेशन। A body is said to have vibratory motion if it repeats back and forth motion over the same path about the equilibrium position in equal intervals of time। इसे बेटे बोलते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? वी हैव अ स्प्रिंग मैस सिस्टम, मोशन ऑफ पेंडुलम, ऑसिलेशन ऑफ स्टील रूलर, रोलिंग स्टील बॉल्स। ये डायग्राम डिम नजर आ रही है आपको? ये बेटे हमारे पास स्प्रिंग मैस सिस्टम है। ये वर्टिकली ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहेगा। पेंडुलम साहब बेटे ऐसे लेफ्ट राइट रिपीट करेंगे अपने मोशन को। ये बेटे एक स्ट्रिप है मेटल की, इसको आपने फिक्स किया है बॉटम से, इसको पुल किया आपने एक तरफ, तो ये बेटे अपने मोशन को बार बार रिपीट करती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास भी वाइब्रेटरी मोशन है। या बेटे आपके पास एक बेंड मेटल की शीट है, या आपने एक बॉल रखा हुआ है, तो ये बेटे बॉल ये बार बार वाइब्रेट करेगा। तो ये दिस मोशन इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब बेटे इसके रिलेटिंग टर्म्स हैं जो आपने याद करनी है। इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल पोजीशन, जैसे मैंने बताया आपको कि जो होते हैं रेस्ट पोजीशन, उसे बोलते हैं बेटे इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। कि ये हमारे पास पेंडुलम है, जो उसकी पोजीशन ओ है, इट इज पोजीशन ओ, ठीक है। इसे हम बेटे बोल देंगे इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। फिर होता है बेटे डिस्प्लेसमेंट। अगर आप पेंडुलम को डिस्प्लेस किया अपने मीन पोजीशन से और कुछ दूर लेके चले गए हैं, तो जो बेटे इसका फासला होगा ना मीन पोजीशन से, ये वाला, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट, तो जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो भी आप यहाँ बयान कर सकते हैं कि डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ओ इज द फिक्स पॉइंट। तो ये बेटे हो गया डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग मास फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, आप बोलते हैं इन अ डायरेक्शन पर्टिकुलर, ठीक है। एम्पलीट्यूड, अब बेटे अब जो इसका होगा ना पेंडुलम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उसे हम बेटे बोल देंगे एम्पलीट्यूड, राइट। जो उसका मैक्सिमम फासला है, इट विल बी कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम या ऑसिलेटिंग सिस्टम फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये देखें बेटे डायग्राम पे आपके पास टाइम पीरियड क्या है जी, और आपके पास एम्पलीट्यूड क्या है। दिस यहां से लेके जो बेटे आपके पास ये फासला है, ये वाला जिसमें एक पूरी ऑसिलेशन या पूरी वेव कंप्लीट हो रही है, इट इज टाइम पीरियड। इवन आप यहां से लेकर ये भी कह सकते हैं टाइम पीरियड। और ये बेटे कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। इसके अलावा जो इसका ये है यहाँ फासला, ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, राइट। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ओके जी। पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, उसे हम बेटे बोल देंगे टाइम पीरियड या पीरियड, ओके जी। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इसका यूनिट क्या होगा जी? सेकंड। तो सिंबल बेटे इसका आ गया कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ये सिंपल टर्म्स हैं जो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ी हुई हैं, तो ये दोबारा उनका जिक्र आ रहा है। और बेटे जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, वो ये रिलेशन है टी इज इक्वल टू 1/f, ये रिलेशन है बेटे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें अलग से, तो एफ इक्वल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ओवर टाइम टेकन।
टाइम टेकन। अगेन ऑर्डर करते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस, ठीक है, कंप्लीट ऑसिलेशंस ओवर टाइम टेकन। फिर बेटे वी हैव एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम बेटे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल होगा ओमेगा। तो ओमेगा कैन बी इक्वल टू 2 पाई और कैपिटल टी, या बेटे ओमेगा कैन बी इक्वल टू 2 पाई एफ, यू नो 1/t इज इक्वल टू एफ, तो ये बन गया हमारे पास 2 पाई एफ, इट्स इक्वल टू ओमेगा, राइट, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। प्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेशन, वी हैव दिस डायग्राम। अगर आप बेटे इस मैथ को पुल किया आपने एक बार नीचे और छोड़ दिया आप लोगों ने इसके बाद, तो ये अब बार बार इसको पुल किया आपने डाउनवर्ड, देखिएगा इसको पुल किया नीचे और यहाँ तक लेके आए हैं, जिसका कहलाएगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो आप बेटे ये इस मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करता रहेगा, कभी ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे जा रहा है, ठीक है जी। इट इज द ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन, राइट। अब ये बात आ गई, मैंने कहा था डिफरेंस क्या है दोनों में, ऑसिलेशन में और वाइब्रेशन ये में। ये देखें बेटे हमारे पास पेंडुलम है। द वर्ड वाइब्रेशन क्या होता है जी, वी हैव द वाइब्रेशन एज, द वर्ड वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन बोथ रेफर टू बैक एंड फोर्थ मोशन, दोनों बेटे बैक एंड फोर्थ मोशन है अबाउट मीन पोजीशन। यूजली वाइब्रेशन इज यूज्ड फॉर मोशन दैट इज क्वाइट फास्ट, अगर फास्ट मोशन है तो उसे बोल देते हैं आप वाइब्रेटरी मोशन। और जो ऑसिलेशंस हैं इज यूज्ड फॉर स्लोअर मोशन, अगर स्लो मोशन है लेकिन है मोशन सेम टाइप का, उसे बेटे बोलते हैं आप ऑसिलेटरी मोशन, राइट जी। अब आपने इनका टाइम पीरियड भी याद रखना है। अगर बेटे हमारे पास स्प्रिंग ये पेंडुलम में सिंपल है, इसका फॉर्मूला आपने याद करना है, टी इक्वल 2 पाई L/G अंडर रूट। जी बेटे ये आप जानते हैं कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शन टू लेंथ, मोर द लेंथ ऑफ पेंडुलम मोर इज द टाइम पीरियड। फिक्स लेंथ है बेटे, अगर लेंथ फिक्स है तो बेटे फिर उसका टाइम पीरियड भी फिक्स होगा, ठीक है। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम डिसाइड करेगी कि इसका टाइम पीरियड क्या आना है। और बेटे अगर हमारे पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, देखें ये एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम हमारे पास है, मैथ एम है बेटे हमारे पास यहाँ पे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के आ रहा है हमारे पास, तो इसका टाइम पीरियड होगा टी इक्वल 2 पाई M/K अंडर रूट, राइट। तो इसका भाइयों टाइम पीरियड डिसाइड करेगा इसका मैथ का अंडर रूट, अगर स्प्रिंग सेम है तो, ठीक है। मैथ चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, फिक्स मैथ के लिए फिक्स टाइम पीरियड, मैथ चेंज किया तो नया टाइम पीरियड बनेगा, ठीक है। देन जी वी हैव बेटे, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको डायग्राम दी हुई है, कहते हैं आप यहाँ से कि फाइंड द एम्पलीट्यूड बेटे, व्हाट्स एम्पलीट्यूड, तो क्या होगा एम्पलीट्यूड भाइयों, वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम फ्रॉम मीन पोजीशन, इसे हम बोल देंगे एम्पलीट्यूड। तो ये भाइयों इसका आ गया एम्पलीट्यूड, ये कितना लिखा है बेटे, इट इज 2 मिलीमीटर, ठीक है, ये आपने लिखते हैं 2 मिलीमीटर। कहता है भाइयों फाइंड करना आपने टाइम पीरियड, तो क्या इसका होगा टाइम पीरियड, ये बेटे टू वेव्स कंप्लीट हो रही हैं 2.5 तक, तो ये एक वेव, वन वेव और ये टू वेव, तो टाइम पीरियड इज 2.5 डिवाइडेड बाय 2, इट्स 1.25 सेकेंड, ठीक है। बल्कि मिली सेकंड देखें, टाइम आपको क्या दे रहा है मिली सेकंड में, मिली सेकंड 1.25 मिली सेकंड, ठीक है, ये माफ कर देना इसको, मिली सेकंड बेटे करना आपने। फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ इक्वल 1/t, तो 1/1.25 मिली सेकंड है, तो साथ क्या देगा 10⁻³ ये ऊपर आ जाएगा बेटे, क्या बन जाएगा 1000 डिवाइड बाय 1.25, ठीक है जी। आपको बेटे यहाँ वैल्यूज मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी के, इसका आप आंसर निकालेंगे डेसिमल्स में, ओके। फिर बेटे कहता है आप इस पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो भाइयों क्या होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला हमने बताया था अभी पीछे आपको, कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ। तो जो बेटे आपके पास यहाँ एफ की वैल्यू आएगी, अगर आप कहते हैं तो मैं ये वैल्यू आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, तो बेटे वी हैव 1000 डिवाइडेड बाय 1.25, ये बेटे आ गया हमारे पास 800, इसका भाई आंसर क्या आ गया 800 हर्ट्स, ओके। और यहाँ 2 पाई एफ, 2 × 3.14 × 800, तो ये भाइयों बन गया हमारे पास इसका आंसर, मल्टीप्लाई बाय
2, यानी कि हमने कर लिया 800 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बेटे आंसर आ गया 5024, 5024, और इसका यूनिट था रेडियन पर सेकेंड। ओके जी। नेक्स्ट जी, वी हैव फ्री ऑसिलेशन बेटे। ये वो नहीं कि जो फ्री मिल जाए आपको, बस अल्लाह पाक ने हमें फ्री ऑसिलेशन अता की हुई है। हमारे फ्री ऑसिलेशन हम बेटे बोलेंगे वो ऑसिलेशन जिसमें सिस्टम एनर्जी लूज नहीं करता, इन विच टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिक्रीज। टोटल एनर्जी बेटे डिक्रीज नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है विद टाइम। दस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन रिमेन कांस्टेंट, उसमें बेटे कोई तब्दीली नहीं आएगी, वैसे वो चलता रहेगा। आप देखें हम सोए होते हैं, हमारे हमारा हार्ट काम कर रहा होता है, हाँ खाना खाना पड़ता है वरना हार्ट की बीट डिस्टर्ब हो सकती है। अब देखें बेटे जितना इसका यहाँ पे है ना एम्पलीट्यूड है इस पॉइंट पे, इसका हर जगह पे आपको सेम मिलेगा एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे इसका, राइट, दिस एम्पलीट्यूड सेम बेटे यहाँ आ रहा है एम्पलीट्यूड। तो वो कहते हैं हमारे पास भाई R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल R4, अगर जहां तक मर्जी ले जाएं इसका कांस्टेंट रहेगा एम्पलीट्यूड। ये याद रखें आइडियल ऑसिलेशन है। प्रैक्टिकल जो भी हमारे पास होंगे ऑसिलेशन, उसमें एनर्जी लूज होनी ही होनी है, तो बेटे उसकी शेप ये नहीं रहेगी, बल्कि उसकी शेप हमारे पास ये बन जाएगी कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑसिलेट करता है तो बेटे उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये आगे हम बैक करते हैं इसको डिस्कस। ठीक है, प्लीज यू लुक एट दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे फरमा रहा है आपसे कि अ लाइट स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास, स्प्रिंग मैथ सिस्टम बेटे हमारे पास दिखेगा, ये वाइब्रेट कर रहा है, और बेटे आपको उसने एक ग्राफ दे दिया इसका, इस ऑसिलेटिंग सिस्टम का। अब आपसे कहता है ग्राफ से देख के, कहता है फ्रॉम द फिगर डिटरमिन द ऑसिलेशन ऑफ मास का फाइंड करना है बेटे अपन टाइम पीरियड। तो बेटे टाइम पीरियड क्या होगा, ये इसकी वन पीक से लेके नेक्स्ट पीक तक जो टाइम है ना बेटे, इट इज टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वन वेव कंप्लीट हो रही है, तो ये बेटे आ रहा है हमारे पास 0.6 सेकेंड। फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल 2 पाई ओवर कैपिटल टी, 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.6। तो बेटे आपको मिल गई इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका हमारे पास भाई आंसर आएगा 2 × 3.14 डिवाइडेड बाय 0.6। ये बेटे आ गया 10.46। आप 10.5 कर लें, ठीक है जी, 10.46 हम लिख लेते हैं 10.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी। देन ही से अ सिमिलर स्प्रिंग मैथ सिस्टम is set into oscillation and vibration with time t of the displacement as shown on figure। ये बेटे ले रहा है डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में, और ये ले रहा है टाइम अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब देखें बेटे ये शुरू हो रही है इसकी ऑसिलेशन यहां से, यानी 0.2 सेकंड तक इसकी शुरू नहीं हुई ऑसिलेशन। ये शुरू कहां से हो रही है, ये शुरू हो रही है जीरो से। तो इसमें टाइम का गैप कितना आ रहा है बेटे, इसमें टाइम का गैप स्मॉल टी आ रहा है। ठीक है, दैट्स 0.2 सेकंड। आप इसके अंदर द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्ट ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द मैसेज, वो आप देखें कितना है जी, एक शुरू हो रहा है जीरो पे, एक शुरू हो रहा है 0.2 से, तो ये बेटे होगा हमारे पास 0.2 सेकंड। ओके, देन इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज एंगल। अच्छा, अब जो बेटे फेज एंगल है इसके दो फॉर्मूले हैं, यहां के लिए फॉर्मूला आपने यूज करना है टी इक्वल, सॉरी, फेज एंगल फाइ इक्वल स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। अगर आपके पास टाइम एक्सिस का ग्राफ है हमारे पास, तो टाइम बेटे क्या दे रहे हैं स्मॉल टी 0.2 सेकंड, 0.2, और बेटे कैपिटल टी टाइम क्या था वो हमें पहले फाइंड किया था 0.6 सेकंड। आप देखें यहाँ पे टाइम क्या मिल रहा है हमें जी 0.6 सेकंड। तो ये बना हमारे पास 0.2 डिवाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो बेटे आप उसका मिल जाएगा आंसर 2.09, 2.09। ये इसका बेटे आ गया फेज एंगल। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री ऑसिलेशन, ये आप देखें बेटे तमाम एग्जाम्पल फ्री ऑसिलेशन की हैं,
जो ये है ना स्प्रिंग मैस सिस्टम, यहाँ अहम तीन बात है, ये नीचे लिखे देखें क्या लिखा है, मैस ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। अरे फ्रिक्शन नहीं है तो फ्री ऑसिलेशन है, ये कभी नहीं रुकेगी, हमेशा चलती रहेगी। इट इज द आइडियल ऑसिलेशन। अदरवाइज आप जानते हैं कि इसने रुक ही जाना है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसे ही सिंपल पेंडुलम है, इसने जब वाइब्रेट करना है तो इसको एयर फ्रिक्शन ने अपोज करना है। किसने भाई अपोज करना है? एयर फ्रिक्शन ने। और अल्टीमेटली जब पेंडुलम इधर आ रहा है तो बेटे एयर इसको ऐसे अपोज कर रही है, ठीक है जी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर है, इसे बोल देते हैं ड्रैग फोर्स। तो आहिस्ता आहिस्ता पेंडुलम स्लो होता जाएगा, फिर कम उसका होगा एम्पलीट्यूड, फिर और कम होगा, और फिर ये आराम फरमाएगा, फिर ये रुक जाएगा। ऐसे स्प्रिंग मैस सिस्टम है बेटे, जब ये इधर जा रहा है मैस, ठीक है ना, तो इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स इस तरफ आ रही है, ठीक है ना, वो उसको अपोज करेगी हर बार। नेट जो रियल में होगा हमारे पास मोशन, तो फिर रुक जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन लेस है फिर बेटे ये कभी नहीं रुकेगा। और मैंने बताया ना कि ये आइडल केस होता है, प्रैक्टिकली तमाम ऑसिलेशन रुक जाएंगी। फ्री ऑसिलेशन एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये बेटे बात जो आपसे पहले हुई थी कि हर जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो उसके टाइम पीरियड को डिसाइड करते करेगी। जैसे वी हैव दिस स्प्रिंग मैस सिस्टम, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल टू पाई एल ओवर जी अंडर रूट। इसका बेटे टाइम पीरियड डिसाइड करेगी पेंडुलम की लेंथ। और फिर एफ क्या होता है, एफ इक्वल 1/t। अगर बेटे लेंथ कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इसका मतलब है हर जो सिस्टम बेटे ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कांस्टेंट, उसको बोलते हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। A vibrating system, when displaced from the neutral position, rest position, oscillate about this position with a frequency called natural frequency of the system. Okay जी। आपने रूलर रखा हुआ है कोई एट द एज ऑफ टेबल, उसको जैसे टेबल है, वो टेबल, और बेटे आपने यहाँ स्कैन पे रूल फिक्स किया हुआ आपने, ठीक है ना, ये मीटर रूल है, कोई कोई स्टील का रूल है, आयरन का है, इसको आपने पुल किया नीचे और छोड़ दिया तो बेटे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहेगा, राइट। तो अब जो इसकी लेंथ है जो इसकी, और जो इसका मैस है, वो फैसला करेगा इसके टाइम पीरियड के बारे में। यू डू नॉट चूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। हर जो सिस्टम है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी नेचुरल है, हमारी चॉइस पे नहीं कि भाई आपने ये रखनी है फ्रीक्वेंसी, आपने ये रखना है टाइम पीरियड, हमारी बात नहीं मानेगा, वो अपनी फिजिकल कंडीशन की बात मानेगा। चेंजिंग इन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हाउ कैन वी चेंज? बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, आप इसकी लेंथ चेंज कर दें, राइट। लेंथ आपने चेंज की, एल बेटे आपने चेंज किया, तो एल के चेंज होने से इसका टाइम पीरियड चेंज हो गया। और भाई अगर उसका टाइम पीरियड चेंज हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो एक चेंज के साथ दूसरी चेंज डिपेंड करेगी, लेंथ के ऊपर टाइम पीरियड, फिर टाइम पीरियड के ऊपर फ्रीक्वेंसी। सो इफ यू वांट टू चेंज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम, तो बेटे आपको फिर उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। वी कैन कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनडायरेक्टली बाय चेंजिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। उससे फिर बेटे उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। द इजीएस्ट वे टू डू दिस वुड बी चेंज द ऑसिलेटिंग लेंथ ऑफ द रूल। जैसे ये हमारे पास रूल है जिसको हमने लगाया टेबल कैच पे, इसके आप लेंथ बढ़ाएंगे तो बेटे इसके टाइम पीरियड में भी इजाफा हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके मैथ भी चेंज हो रहा है उसके साथ ज़ाहिर है। फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये देखें आपने कभी किसी बंदे को देखा होगा बेटे वॉल में सुराख करते ड्रिल मशीन के साथ, तो वो बेचारा शख्स खुद उसके हाथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो बीमारी नहीं होती खुदा न खास्ता। वो ड्रिल मशीन की बेटे जो मोटर होती है ना, मोटर ऑफ ड्रिल मशीन, वो उसके साथ वाइब्रेट करती है ड्रिल मशीन इटसेल्फ, और वो ड्रिल मशीन उसके हाथों को कराती है वाइब्रेट। इसको हम बेटे बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। Forced motion is motion produced when a system acted upon by an external vibration. खुदा ना खास्ता अर्थ को आ जाए तो तमाम बिल्डिंग्स, हम सब लोग हिलना शुरू कर देंगे विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी ऑफ द earthquake. For example, in a car, every physical system is forced to vibrate at the frequency determined by the engine of the car. जो इंजन की फ्रीक्वेंसी है वही कार के हर बॉडी पार्ट की फ्रीक्वेंसी है, वही हम बैठे हैं हमारे बेटे वही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। योर आर्म्स एंड कार कंपोनेंट्स एंड कंटेंट्स आर सब्जेक्ट टू फोर्स्ड ऑसिलेशन। व्हेन यू होल्ड एन ऑपरेटिंग हेयर ड्रायर, ठीक है जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द हेयर ड्रायर
मोटर हैज अ टेंडेंसी टू फोर्स आवर आर्म, वो बेटे हमारे बाजू को भी वाइब्रेट करा देगी, और ये भी कहलाएगी फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो बेटे हमने पढ़ा था फ्री ऑसिलेशन। फ्री बेटे ऑसिलेशन वो थी जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। देखो भाइयों, ये कौन सी ऑसिलेशन है? फ्री ऑसिलेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, और ये एक आइडियल ऑसिलेशन है। रियल ऑसिलेशन ऐसी नहीं होती, वो बेटे ऐसी होती हैं। दैट कैन बी डैम्प्ड ऑसिलेशन, जैसे आपको यहां मिल रहा है जी, ये देखें, वी हैव फर्स्ट ऑसिलेशन, इसमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये बड़े फ्री ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशन, राइट। और जो सेकंड ऑसिलेशन है, ये रियल है बेटे ऑसिलेशन, इसे बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। कि इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसकी वाइब्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता कम करती जाती है, फाइनली उसका होता है एम्पलीट्यूड जीरो। ठीक है जी। तो continuous decrease in amplitude of oscillating system, continuous decrease in amplitude of oscillating system due to damping forces. Damping forces mean frictional forces, right? Frictional forces acting in opposite direction of motion, इसे बेटे बोलते हैं डैम्पिंग। ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लिया करता है। ये भी देख लें भाई जी, इसकी भी एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, इट्स आल्सो डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। ये देख रहे हैं बेटे, यहाँ इसका ये एम्पलीट्यूड है, फिर और कम हुआ, और कम हुआ, और कम होता चला गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन द ऑसिलेशन ग्रेजुअली डाइज अवे एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल फोर्सेस एक्स्ट्रा। अब बेटे डैम्पिंग होती है 3 तरह की। एक होती है लाइट डैम्पिंग। इन लाइट डैम्पिंग सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता रुकेगा। द सिस्टम ऑसिलेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Oscillation are maintained about the equilibrium position after system has been displaced from mean position। यानी बेटे आपने एक पेंडुलम को मूव किया फ्रॉम मीन पोजीशन, तो आप जानते हैं इट विल टेक सम टाइम, ये बार बार मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगा, और ये बार बार बेटे ऑसिलेट करता चला जाएगा। इट विल टेक सम टाइम टू कम्स टू रेस्ट। The oscillation will gradually dies away. For example, the oscillation of a mass and spring in air or in liquid. During light damping, frequency remain constant। ये बड़े बड़ी अहम बात है कि डैम्पिंग के दौरान जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होनी, राइट। और एम्पलीट्यूड उसका आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। ये कि इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपने कि ड्यूरिंग द लाइट डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं आएगी। लुक एट दिस डायग्राम। जो बेटे इसका यहाँ पे टाइम पीरियड देख लें आप लोग, ये टाइम पीरियड है, फिर यहां से लेकर ये टाइम पीरियड, यहां से लेकर ये टाइम पीरियड, ये तीनों बेटे टाइम पीरियड क्या है जी? कांस्टेंट है, T1 T2 T3। तो अगर बेटे T1 इक्वल T2 इक्वल T3 है हमारे पास, तो बेटे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है F1 इक्वल F2 इक्वल F3, तो ये कांस्टेंट रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगी। अब देखें, ये बार बार ओवरशूट कर रहा है मेन पोजीशन, कर रहा है ओवरशूट मेन पोजीशन को, और ये काफी टाइम ले रहा है रुकने में, यहां तक इसने रुका आगे, बल्कि आगे भी शायद जाने का इरादा हो इसका। इंक्रीजिंग डैम्पिंग, ये देखें बेटे हमारे पास एक स्ट्रिप है मेटल की, इसको हम वाइब्रेट करते हैं ऐसे, ठीक है। हमने अगर इसके साथ एक स्केल अटैच कर दिया, तो अब बेटे जब ये वाइब्रेट करेगा, इसको एयर फ्रिक्शन बढ़ गई इसके ऊपर, तो हमने डैम्पिंग को यहाँ पे इंक्रीज कर लिया, ठीक है। ऐसे जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, अगर बेटे आप सिंपल पेंडुलम के साथ कोई एक पीस ऑफ कार्ड अटैच कर दें, राइट, तो अब बेटे इसकी जब वाइब्रेट करेगा, तो इसको एयर फ्रिक्शन ज्यादा कोस करेगी, ठीक है, ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, तो डैम्पिंग बढ़ जाएगी। देन जी, क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग में होता है कि हम ऑब्जेक्ट को फौरी चाहते हैं कि रुक जाए। द बॉडी रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ऑसिलेशंस आर प्रिवेंटेड हेयर, उन्हें हम प्रिवेंट कर देते हैं। जो एनर्जी है ऑसिलेशन की, वो सिस्टम अब्सॉर्ब करता है, उसकी हम ऐसे सेटिंग करते हैं। द टाइम टेकन फॉर डिस्प्लेसमेंट टू बिकम जीरो इज मिनिमम। लाइट डैम्पिंग में टाइम मैक्सिमम था, यहाँ टाइम हो जाएगा बेटे मिनिमम, ठीक है जी। ये देखें बेटे हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग है, ये देखो क्विकली इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे जीरो हो गया, वेरी शॉर्ट टाइम में। इसने ओवरशूट नहीं किया, ये बार बार इनके ऐसे ऐसे इसने कहा हरकत नहीं की इसने, ठीक है, ऐसा नहीं किया इसने, बल्कि ये रुक गया यहाँ पे आके, हाँ, ठीक है।
उसके बाद आप देखो जो होता है ना कार सस्पेंशन सिस्टम, द कार सस्पेंशन सिस्टम absorb the energy which come through the when you pass by hump। जब बड़े हम्प पे पास किया आपने तो इस स्प्रिंग ने इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया और वो जो अनकंफर्टेबल जर्क्स हैं वो बड़े पैसेंजर तक नहीं पहुंचने दिए, उसको बचा लिया है इसने, ठीक है। अर्थक्वेक अब्सॉर्बिंग एनर्जी, ये देखें बेटे कमाल की बिल्डिंग बनाई है, जिन मुल्कों में गौर करने की जरूरत है, जहाँ बच्चे ट्राई करते हैं एडमिशन के लिए, ये देखें दे मेड द बिल्डिंग, ये देखें स्प्रिंग लगे हैं जी, बड़े बड़े स्प्रिंग लगा दिए उन्होंने, राइट। इन पे वो पिलर पर खड़े करते हैं। तो ये बेटे यहाँ भी देख लें, ये जो एनर्जी होगी बेटे अर्थक्वेक की उसको ये अब्सॉर्ब कर लेंगे और बिल्डिंग सेफ रहेगी। आप जानते हैं जापान में जल्जला आया था 8 पॉइंट समथिंग का, और बिल्डिंग मोस्टली उसकी सेफ रही थी, सिर्फ जो था सुनामी उसने फिर आके गुस्से से उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है जी। यूज इन डेली लाइफ, द सस्पेंशन सिस्टम इन सस्पेंशन सिस्टम ऑफ अ कार is not critically damped, passenger in the car will subject to the uncomfortable jolts and vibration। बड़ी छोटी गाड़ी है, हल्के लेवल की गाड़ी है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको अब यू फील अनकंफर्टेबल, राइट। एवरी टाइम द कार पास द हम्प एंड इट्स सेट टू ऑसिलेशन। मोस्ट मीटर्स पुराने दौर में था ना, एमीटर वोल्ट मीटर, उनकी बड़े नीडल जब मूव करती थी ना फ्रॉम मेन पोजीशन, ये नीडल ने मूव किया है, तो ये बेटे जब यहां से चल के नीडल साहबा यहाँ पहुंचती ना, तो फिर यहाँ बार बार ये ऑसिलेट करती रहती एंड टेक सम टाइम टू कम टू रेस्ट। लेकिन अब उन्होंने इसको कर लिया है क्रिटिकल डैम्प, जो ही नीडल वहां पहुंचती है वहां जाके रुक जाती है, आगे मूव नहीं करती। मोस्ट मीटर्स आर यूजली डिजाइन टू क्रिटिकली डैम्प्ड और डेड बीट। वही बात कर रहे हैं, वोल्ट मीटर एमीटर आर आल्सो क्रिटिकली डैम्प्ड। द नीडल विल नॉट ऑसिलेट अननेसेसरली। पहले दौर में करती थी, पूछेगा अपने बड़े जो आपसे सीनियर हैं, पहले ये होते थे वोल्ट मीटर या एमीटर, एंड द फाइनल रीडिंग कैन बी रीड क्विकली। हैवी डैम्पिंग, अब बेटे हैवी डैम्पिंग में होता है कि सिस्टम डज नॉट ऑसिलेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि अपोजिंग फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो सिस्टम, फर्ज कर लें आपने कोई बहुत डेंस मीडियम में आपने एक इंतहाई लाइट पेंडुलम को बेटे करा दिया वाइब्रेट। अब लाइट पेंडुलम जब तक पहुंचेगा ना बेटे मेन पोजीशन पे, तो ये मेन पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, और दूसरा अपनी तमाम एनर्जी वेस्ट कर लेगा, वेस्ट ऑल ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, वेस्ट ऑल एनर्जी बिफोर अराइविंग एट मीन पोजीशन, ठीक है ना, अराइविंग एट मीन पोजीशन। तो ये टाइम बहुत ज्यादा लेगा और एनर्जी अपनी सारी वेस्ट कर देगा पहुंचते हुए मीन पोजीशन पे, इसे बोलते हैं हैवी डैम्पिंग। ओके जी। द पेपर कोन ऑफ लाउड स्पीकर इज हैवीली डैम्प्ड, ताकि तमाम एनर्जी बाहर फेंक दे वो। इट डेसिपेट ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी एज साउंड एनर्जी टू द एयर। ये देखें बेटे आपको मिल रही है आपको हैवी डैम्पिंग, ये आपको हैवी डैम्पिंग है, देख लें भाइयों। अब हैवी डैम्पिंग में क्या सीन आ रहा है, ड्यूरिंग हैवी डैम्पिंग इट टेक लॉन्ग टाइम टू कम टू, देखना अभी आगे अब आगे आगे जाएगा, अभी फिर जाकर रुकेगा हैवी डैम्पिंग में। ये क्रिटिकल डैम्पिंग है, फौरी रुक गया सिस्टम, राइट। ऑसिलेशन आर नॉट अलाउड हेयर। ये भी देख लीजिएगा, दोबारा रिपीट हो रही है बात। ये जो रेड कलर है ये अंडर डैम्प्ड, मीन ये लाइट डैम्पिंग है, ठीक है, लाइट डैम्पिंग। और बेटे ये क्रिटिकल डैम्पिंग, सिस्टम फौरी रुक गया आके, ओवर शूट नहीं किया उसने मेन पोजीशन को, और ये आ गया ओवर डैम्प गया हैवी डैम्पिंग, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस का आगाज करेंगे।